तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों से वीडियो केवल इसीलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरा जो फ्रेंड है उसकी सिस्टर की शादी थी, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था वहाँ पे बिजी होने के कारण। लेकिन चूंकि अब सभी काम निबट चुका है तो इसीलिए मैं पूरी तरह से फ्री हो चुका हूँ और अब पहले की तरह ही वीडियो आएगी। तो चलो फिर आज के अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो वूलिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि मुझे लगता है कि इस सभी मैटर के पीछे केवल एक ही पर्सन का हाथ है, जो कि रीइंकार्नेशन को क्रिएट कर कर उनसे एनर्जी लेकर और जो बीस्ट है उन सभी को सेक्रीफाइस कर कर यहाँ पर एंशिएंट गॉडों को रिक्रूट कर रहा है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम जैसा भी करना चाहो तुम उस तरह से काम को कर सकती हो, और इसी के साथ में यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े से ड्यूल को भी अरेंज करो। जो सुनकर बोलिंग जो होती है वो बड़े ही प्यार से चैनी की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि ठीक है वो तो मैं कर दूंगी, लेकिन मैंने सुना है कि तुमने एक नाइन टेल स्काई फॉक्स को यहाँ पर अपनी डिसाइपल बनाया है, तो मैं भी उसे देखना चाहती हूँ क्योंकि मैंने आज से पहले कभी किसी जिंदा नाइन टेल स्काई फॉक्स को नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइकिंग को देखते हैं जो कि आराम से मीट को खा रही होती है, और उस मीट को खाने के बाद वो दोबारा से उसे पकने के लिए रख देती है। जो देखते के साथ ही वोलिंग जो होती है उसे उसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, रोज के ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम अपने खाए हुए झूठे खाने को वहाँ पर इस तरह से कैसे रख सकती हो, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी मैनर नहीं है। और इतना बोलकर वोलिंग जो होती है वो एकदम से खुद को शांत करने लगती है, और वो वहाँ से जाते हुए चैनी से बोलती है कि ये तुम्हारी डिसाइपल है तो इसे मैनर सिखाना तुम्हारा काम है। मैं यहाँ से स्मॉल वर्ल्ड के अंदर जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ा काम है। और अब वोलिंग के वहाँ से चले जाने के बाद जो बाइकिंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर जो ब्रदर चैनी है उनका ओरिजिन क्या है, क्योंकि मैंने आज से पहले इतना अच्छा खाना नहीं खाया जितना कि ब्रदर चैनी ने बनाया है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर ब्रदर चैनी हमारे किंग्यू किंगडम के स्काई फॉक्स है तो इनके बारे में मैंने आज से पहले क्यों नहीं सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी दूसरे क्लैन से है। लेकिन जो एल्डर है उन्होंने तो मुझे बताया था कि जो दूसरे क्लैन है उनके साथ में हमारे रिलेशनशिप जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, तो फिर कैसे ही ये केवल छोटे से रिवॉर्ड के लिए मुझे यहाँ पर बचा सकता है। और अगर उस कैट की बात की जाए जिसने कि इसे ऑर्डर देकर भेजा था उस दूसरी कैट से मुझे बचाने के लिए, वो एकदम से बहुत ही बड़ी बन गई थी। और अगर उसकी पावर की बात की जाए तो मुझे नहीं लगता कि मेरी मदर भी इतनी पावरफुल होगी जितनी कि वो कैट थी। और अगर ब्रदर चैनी की बात की जाए तो ये तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हैं। और इतना सोचकर जो भाई किंग होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बना लेती है, और वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उठ रहे हैं, लेकिन मुझे एक भी क्वेश्चन का जवाब नहीं मिल पा रहा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो मेरी जियाओ याओ है वो भी यहाँ पर मुझे कोई भी जवाब नहीं दे रही। और उसके इतना बोलते के साथ ही उसके सामने सिस्टम की डिस्प्ले आ जाती है जो कि उसको बताती है कि अभी के टाइम पर जो सिस्टम है वो टेम्परेरी तौर पर अनेबल हो गया है, तो तुम उसका यूज नहीं कर सकती हो। जिसे देखने के बाद अब जो भाई किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि डैमिट, क्या इसे भी इसी टाइम पर अनेबल होना था। और इतना सोचकर अब बाइकिंग जो होती है वो चैनी की तरफ देखने लगती है, और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि इसके अगर कान और अगर इसके बालों की बात की जाए तो वे बिल्कुल मेरी ही तरह है। लेकिन मदर ने तो कहा था कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर में ही इकलौती नाइन टेल स्काई फॉक्स हो, तो फिर ये कैसे यहाँ पर हो सकता है। लगता है कि यहाँ पर मुझे ही थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, उसके बाद ही मुझे मेरे सवालों के जो जवाब है वो यहाँ पर मिल पाएंगे। और इतना सोचकर अब जो बाइकिंग होती है वो चैनी के पास में आकर बैठ जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जो जियाओ शी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर चली गई थी। जो सुनकर जियाओ शी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर आप यहाँ पर सिस्टर वोलिंग के साथ में इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आपको डिस्टर्ब ना करूँ। और उससे अलग मैं थोड़ी और डिटेलों को यहाँ पर इकट्ठा कर रही थी क्योंकि यहाँ पर आने के बाद मुझे अपनी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो अपडेट के बारे में पता लगा है। आपको पता ही होगा कि अपडेट के बाद मेरी एक न्यू स्किल जो थी वो एक्टिवेट हुई थी, जिसके बारे में पहले मुझे नहीं पता था। लेकिन अब यहाँ पर आने के बाद मुझे उसके बारे में पता लग चुका है। और इतना बोलने के बाद जियाओशी जो होती है वो हंसते हुए चिल्ला कर बोलती है कि हेवनली डीमन गॉड सिस्टम जल्दी से बाहर आओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो बाइकिंग के पास में छोटी सी सिस्टम थी वो सीधे जो जियाओशी होती है उसके पास में आ जाती है, और उसके पास में आने के बाद बड़े ही प्यार से उसे बोलती है कि मदर फाइनली आप मुझे मिल गई। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो भी उस छोटे से सिस्टम को पकड़ लेती है, और वो चैनी से बोलती है कि मास्टर मैं आपको इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, इसका नाम जियाओ याओ है जो कि मेरा ब्रांच सिस्टम है, जो कि यहाँ पर बाइकिंग के साथ में रहती है। और इसके बाइकिंग के साथ में होने के कारण जो हमारा टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और एक बार मास्टर से देखे ना ये कितनी ज़्यादा क्यूट है।
जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मुझे यहाँ पर इससे मिलने वाले बेनिफिटों के बारे में बताओ। जो सुनकर जो जियाओ शी होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर, आप तक आपकी जो तीनों डिसाइबल थी उनको आपको पर्सनली गाइड करना पड़ता था, जिससे कि आपका टाइम जो था वो काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हो जाया करता था। लेकिन जियाओ याओ के यहाँ पर होते हुए आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके छोटे मोटे जो काम है वो यहाँ पर ये खुद ही निपटवा दिया करेगी। और उसी के साथ में ये यहाँ पर जो जियाओ किंग है उसको भी खुद ही आपकी डिसाइपल बनवा देगी। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ये सुनने में तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब चैनी जो होता है उसका ध्यान उसके बराबर में जाता है, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके पीछे एक टेल होती है, जिसे देखने के बाद चैनी जो होता है वो बोलता है कि ये टेल तो आखिर ये करना क्या चाह रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जियाओशी को देखते हैं, जो कि वहाँ पर अपनी टेल को चैनी से कनेक्ट करते हुए अपने मन में सोचती है कि फाइनली अब यहाँ पर मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इतना बोलकर वो अपनी किसी स्किल को वहाँ पर एक्टिवेट कर देती है, लेकिन इसकी इस स्किल का चैनी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता, जो देखकर वो कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि यहाँ पर तो कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। जिसके बाद अब जो चैनी होता है वो बाइकिंग को एकदम से उठा लेता है, और वो उसे उठाते हुए बोलता है कि वो तो तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल स्पेल को कर सकती हो, ये इतना भी बुरा नहीं था, लेकिन क्या तुम अपने स्पिरिचुअल स्पेल को बिना स्पिरिचुअल पावर के एक्टिवेट कर सकती हो। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो थोड़ी घबराते हुए चैनी से बोलती है कि हाँ हाँ, ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं कर सकती हूँ। जो सुनकर जो चैनी होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि ठीक है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रही हो। जो सुनकर जो बाइकिंग होती है वो भी वहाँ पर अनजान सा फेस बना लेती है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अब चैनी को क्या बताए। और अब वो काफ़ी हिम्मत जुटाने के बाद चैनी से बोलती है कि मेरे दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो थे वो घूम रहे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि मैं आपसे किस तरह से उन्हें पूछूं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही आपके सर के अंदर जाकर अपने सवालों के जवाब को ढूंढ लूँ। जो सुनकर चैनी जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो तो तुम मेरे सर के अंदर जाना चाहती हो। तभी जो जियाओ शी होती है वो भी बोलती है कि क्या ये यहाँ पर मास्टर को टच करने की कोशिश कर रही है। मुझे यकीन नहीं होता कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा पर्सन भी है जो कि मास्टर से डायरेक्टली ये बोल रहा है कि वो उसके हेड के अंदर जाना चाहता है। सच में मास्टर की ये जो डिसाइपल है ये तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग को दोबारा से ज़मीन पर छोड़ते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो तुम डायरेक्टली मुझसे पूछ सकती हो, तुम इस तरह की चीज़ों को क्यों कर रही हो। जो सुनकर बाइकिंग चैनी से बोलती है कि हो सकता है कि आप मुझसे झूठ बोलो। जो सुनकर चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता हूँ। और अब चैनी की बातों को सुनकर बाइकिंग जो होती है वो थोड़ा नर्वस होने लगती है, और वो नर्वस होते हुए चैनी से बोलती है कि ब्रदर चैनी, मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे डैडी हो। और बाइकिंग की इस बात को सुनकर चैनी जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, और वहीं जो जियाओ सी होती है वो तो ज़मीन पर ही गिर जाती है। और अब वो हंसते हुए चैनी से बोलती है कि एक पल पहले ये मास्टर आपको ब्रदर बोल रही थी, और अगले ही पल इसने आपको यहाँ पर अपना फादर बना दिया। सच में यहाँ पर आपकी जो ये डिसाइबल है ये तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो 2000 मील दूर फेंग सुई माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें एक फॉक्स को देखते हैं जिसका नाम कि शैन यू होता है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये किंग क्यू फॉक्स क्लैन की सेकंड पैलेस लॉर्ड है। जिसके बाद अब वहाँ पर किसी की रोने की आवाज़ आने लगती है, जो कि रोते हुए बोलती है कि ये सारी मेरी गलती है, ये सारी मेरी गलती है। और अब उसके रोने की आवाज़ को सुनकर जो शैन यूं होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में उसे बोलती है कि क्या तुम कुछ देर के लिए रोना बंद नहीं कर सकती हो, तुम पिछले 7 दिनों से लगातार रो रही हो, क्या तुम अभी तक रोते रोते नहीं थकी हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक और फॉक्स को देखते हैं जिसका नाम कि शैन युआन होता है, और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये भी फॉक्स क्लैन की थर्ड पैलेस लॉर्ड है। और अब हम देखते हैं कि जो शैन युआन होती है वो वहाँ पर खाते खाते रो रही होती है, और वो रोते हुए बोलती है कि 7 दिन हो गए भाई को डिसअपीयर हुए, बस मैंने अपने सर को घुमाया था और वो बास्टर्ड किंग क्यों आया और वो उसे लेकर चला गया। और अब पता नहीं लिटिल बाइकिंग जो है वो कैसी होगी, और अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम कैसे एल्डर सिस्टर को इस बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो शैन यू होती है उसे शैन युआन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, और वो उसके गालों को खींचते हुए उसे बोलती है कि तुम अभी भी केवल एक्सप्लेन करने के बारे में सोच रही हो, तुम्हें यहाँ पर उसे ढूंढना चाहिए, क्योंकि तुम्हें नहीं पता क्या वो हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जरा एक बार खुद को यहाँ पर देखो, तुम 7 दिनों से बस रोए ही जा रही हो, और तुम्हारे रोने के कारण मैं अच्छे से अपने दिमाग का यूज भी नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए जल्दी से उसे ढूंढने में मेरा साथ दो। जो सुनकर जो शैन युआन होती है वो रोते हुए उसे बोलती है कि ठीक है, तो फिर तुम इंतज़ार किसका कर रही हो।
जोश उनका जोश नहीं हो होती है वो से बोलती है कि अगर मैं यहाँ पर सही सोच रही हूँ तो जो किंग क्यों ही है वो यहाँ पर बस जो भाई किंग है उसका यूज करने वाला है होस्टेज बनाकर ताकि वो हमारे साथ में डील कर सके। तो इसीलिए हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा जल्दी करनी होगी क्योंकि जितना टाइम बीतता जाएगा उतना ही भाई किंग के ऊपर खतरा जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए हमें जल्द से जल्द जो एल्डर सिस्टर है उसे भी इस बारे में रिपोर्ट करना होगा ताकि वो एल्डरों को लेकर यहाँ पर आ सके क्योंकि जो किंग क्यूई है वो बहुत पावरफुल है और हम दोनों अकेले उसे नहीं मार सकते। और शैनियों के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक बीस्ट जो होता है वो वहाँ पर उड़ते हुए आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद जो शैनियो होती है उसे कुछ बताता है जिसे सुनने के बाद शैनियो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। जो देखकर शैनिवान जो होती है वो शैनियों से पूछती है कि क्या हुआ तुम एकदम से ऐसे शौक क्यों हो गई। जो सुनकर शैनी जो होती है वो उसको बताती है कि जो जैनमो माउंटेन थी वो पूरी तरह से ग्राउंड में बदल चुकी है और जो किन कोई बीस्ट था वो डिसअपेयर हो चुका है और यहाँ पर जो उसके सबॉर्डिनेट थे वो भी मारे जा चुके हैं और उससे अलग जो बाई किंग थी उसे कोई डीमन फॉक्स जो है वो अपने साथ में लेकर फॉरेस्ट के अंदर चला गया है। जो सुनते के साथ ही जो शैन युआन होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या कोई फॉक्स कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हो फैमिली या फिर सो फैमिली का कोई एल्डर है। अगर वो उन दोनों फैमिली में से कोई एल्डर हुआ तो जो सिचुएशन है वो और भी ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी क्योंकि वे लोग जो है वो पक्का बाइकिंग के ऊपर लगी हुई जो सील है उसे हटाने की कोशिश करेंगे ताकि वे स्काई फॉक्स गॉड की पावर को पा सके। और उनके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और फॉक्स जो होता है वो भागते हुए आता है और वो चिल्लाते हुए बताता है कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। स्काउट ने यहाँ पर मैसेज सेंड किया है कि जो लोयन क्लैन, शार्क क्लैन और पाइथल क्लैन जो है वो बहुत ही तेज़ी पे आगे बढ़ रहे हैं और उन लोगों की आगे बढ़ने वाली दिशा को देखकर बताया जा सकता है कि वे लोग जो है वो इम्पेरल सिटी को टारगेट करने वाले हैं। जो सुनते के साथ ही जो शैनियो और जो शैनिवान होती है वे दोनों और भी ज़्यादा शौक हो जाती है और अब जो शैनिवान होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि उन बास्टर्डों की हिम्मत कैसे हो गई सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की। मैं अभी के अभी वहाँ पर जा रही हूँ उन सभी को ख़त्म करने के लिए। लेकिन तभी जो शैनियो होती है वो शैनिवान के हाथ को पकड़ कर रोक लेती है। जो देखकर शैनिवान जो होती है वो सैनियों से पूछती है कि तुमने आखिर मुझे क्यों रोका। जो सुनकर जो सैनियों होती है वो सैनिवान से बोलती है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर मैं जा रही हूँ। मैं ट्रोप को जाकर वहाँ पर लीड करूँगी ताकि मैं इम्पेरल सिटी को प्रोटेक्ट कर सकूँ। अभी तुम्हें एक जो है वो दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना होगा क्योंकि जो बाई किंग है उसे किसी भी स्पेल को करना नहीं आता और ना ही उसके पास में कोई पावरफुल मैजिक वेपन है तो इसीलिए वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। और जो डीमन फॉक्स अभी बाई किंग के साथ में है हम नहीं जानते कि वो हमारा दोस्त है या दुश्मन, तो इसीलिए तुम्हें वहाँ पर जाकर जो बाई किंग है उसे वापस लाना होगा। जो सुनकर अब जो शाहनीवान होती है वो भी जोश में आते हुए उससे बोलती है कि तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लो, चाहे मुझे अपनी लाइफ को भी यहाँ पर रिस्क में डालना पड़े लेकिन उसके बाद भी मैं बाइकिंग को प्रोटेक्ट करूंगी। लेकिन सीनियर सिस्टर आपको भी बैटल के दौरान केयरफुल रहना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप बैटल फील्ड के अंदर अपनी जान को दे दो। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो वहाँ पर बैठा हुआ होता है। और अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि तुम्हें इसीलिए लग रहा है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ क्योंकि मेरे कान और जो मेरे बाल है वो तुम्हारी तरह सफ़ेद है। जो सुनकर बाइकिंग जो होती है वो चैनी से बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस डीमन फॉक्स किंग कंट्री के अंदर बहुत सारे डीमन फॉक्स हैं जिनके बाल जो है वो अलग अलग कलर के हैं लेकिन यहाँ पर मैं इकलौती हूँ जिसके की प्योर वाइट बाल है। और मेरी जो मदर है उन्होंने एक बार मुझे बताया था कि जो ये मेरे वाइट हेयर है ये एक तरह का यूनिक सिंबल है डिसेंडेंट ऑफ स्काई फॉक्स गॉड का। और मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि इस पूरे वर्ल्ड के अंदर मैं इकलौती नाइन टेल स्काई फॉक्स बची हुई हूँ और मुझसे अलग केवल एक ही पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि नाइन टेल स्काई फॉक्स हो और वो है केवल मेरा फादर। और उस टाइम पर जब तुमने मुझे बचाया तो उस टाइम पर तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो मुझे हो रहा फील हुआ वो बिल्कुल फैमिलियर था और इसीलिए मैं इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से क्लियर हूँ कि आप मेरे यहाँ पर फादर हो और इसीलिए तुमने मुझे वहाँ पर बचाया क्योंकि अगर तुम मेरे फादर नहीं होते तो तुम मुझे कभी भी वहाँ पर नहीं बचाते। मैं पहले इस चीज़ को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि जो मेरी मदर थी उन्होंने मुझे बताया था कि मेरे पैदा होने से पहले ही जो मेरे फादर थे वो गुजर गए थे, लेकिन मैंने इस चीज़ के ऊपर कभी भी उनके यकीन नहीं किया क्योंकि मुझे यकीन था कि फादर अभी भी जिंदा है। और फाइनली आज आप मेरे सामने आ गए। आपने यहाँ पर आने के बाद केवल मुझे बचाया ही नहीं बल्कि उस गंदी सी कैट को भी यहाँ पर मार दिया।
और अब बाइकिंग की बातों को सुनने के बाद जियाओशी जो होती है वो चैनी से बोलती है कि मास्टर इस लिटिल गर्ल के जो फादर थे वो बहुत पहले ही गुजर गए, इसीलिए उन्हें ये मिस किया करती होगी। तो कैसा रहेगा कि अगर हम यहाँ पर इसके फादर की एक्टिंग करें तो। और जियाओशी के इतना बोलते के साथ ही जो बाइकिंग होती है वो चैनी से बोलती है कि डैडी जो मदर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक है, वो हमेशा ही मुझे स्पेल सीखने के लिए बोलती रहती है, लेकिन वे स्पेल जो है वो मेरी कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं उन्हें नहीं सीखना चाहती। लेकिन अब मुझे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो फादर है वो वापस आ चुके हैं और अब फादर जो है वो पैराट्रीज बन जाएगी, जिसके बाद मदर जो है वो मुझे खेलने से बिल्कुल भी नहीं रोकेगी। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि ये डिसाइपल कितनी ज़्यादा लेजी है। और अब चैनी को गुस्सा करता हुआ देखकर जो जियाओशी होती है वो चैनी को शांत करते हुए उसे बोलती है कि मास्टर थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि अभी बाइकिंग जो है वो आपकी डिसाइपल नहीं बनी, तो इसीलिए पहले इसे आपको अपना डिसाइपल बनाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये आपका गुस्सा देखकर डर जाए। जो सुनते के साथ ही अब चैनी जो होता है वो बाइकिंग से बोलता है कि बाइकिंग ध्यान से देखो, और इतना बोलकर वो अपने बालों का जो कलर होता है वो दोबारा से चेंज करने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि चैनी जो होता है वो अपनी ह्यूमन वाली फॉर्म में आ जाता है, और वो ह्यूमन वाली फॉर्म में आने के बाद बाइकिंग से बोलता है कि मैं एक ह्यूमन हूँ, ना कि कोई डीमन, और मैं तुम्हारा फादर नहीं हूँ। और अब चैनी के इस रूप को देखते के साथ ही तो जो बाइकिंग होती है उसके होश ही गायब हो जाते हैं, और अब वो बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए बोलती है कि क्या तुम एक ह्यूमन हो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बाइकिंग होती है वो वहाँ से डरते हुए भागना शुरू कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक पेड़ के पीछे आकर छुप चुकी होती है, और वो वहाँ पर डरते हुए बोलती है कि ये मेरे फादर नहीं है बल्कि ये तो ह्यूमन है। और अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद जो जियाओशी होती है वो जियाओ याओ से बोलती है कि जियाओ याओ चलो अपने काम को स्टार्ट करो। और उसके इतना बोलते ही हम बाई को देखते हैं जो कि वहाँ पर छुपी हुई होती है, और वो अपने मन में सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि मदर ने मुझसे बताया था कि जो ह्यूमन रेस है वो माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के सबसे बड़े एनिमी है। वो डीमनों को मारते और खाते हैं, और उन्होंने बहुत सारी किंगडम जो है उन्हें भी डिस्ट्रॉय किया है, लेकिन अगर ये यहाँ पर आ चुके हैं तो अब मुझे नहीं लगता कि हमारी जो ये घर है ये बच पाएगा, ये सभी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और बाइकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ याओ होती है वो बाहर आने लगती है। और अब जियाओ याओ जो होती है वो बाहर आने के बाद बाइकिंग से बोलती है कि बाइकिंग मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इतनी लेट एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, अगर पूरे माउंटेन एंड सी वर्ल्ड के जितने भी मॉन्स्टर फॉक्स है वे सभी एक साथ में भी मिल जाए तो उसके बाद भी वे इस इंसान का सामना नहीं कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास में एक सुपर इमरजेंसी एस्केप स्पेल है जिसे कि तुम्हें जल्दी से पढ़ना होगा। जो सुनते के साथ ही अब बाइकिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि जियाओ याओ सच में तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैं वादा करती हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूँगी, जल्दी से मुझे वो फार्मूला दिखाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो जियाओ याओ होती है वो वहाँ पर उसे स्पेल को दिखाने लगती है जिसका नाम कि सूजी गामा हाइशिया होता है, जिसे देखने के बाद अब जो बाइकिंग होती है वो जियाओ याओ के गालों को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ में यहाँ पर मजाक कर रही हो, मैं केवल बहुत ही कम शब्दों को पढ़ पाती हूँ, इवन कि मैं अपने नाम को भी सही से नहीं लिख पाती हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह से यहाँ पर इस स्पेल को पढ़कर सीख सकती हूँ। जो सुनकर जियाओ याओ जो होती है वो उससे बोलती है कि तो मुझे तुम्हें ये बताओ कि तुमने यहाँ पर पढ़ने से किसने रोका था, वो तुम खुद ही हो जो कि यहाँ पर नहीं पढ़ती हो, लेकिन चलो मैं तुम्हारी यहाँ पर थोड़ी मदद कर सकती हूँ, मैं इन्हें सिंपल वर्डों में तुम्हें लिख कर देती हूँ। और इतना बोलकर अब जो जियाओ याओ होती है वो बाइकिंग को वो स्पेल समझाना स्टार्ट कर देती है, जो देखकर बाइकिंग जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ इस बार ये मेरी समझ में आ रहा है। और इतना बोलते के साथ ही है वो सीधे चैनी के सामने आ जाती है, और वो चैनी के सामने आते हुए उसे बोलती है कि मास्टर बाइकिंग क्यू को अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट करो। जो सुनकर अब चैनी जो होता है वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता, और वहाँ पर एक बहुत ही फनी सा मोमेंट जो होता है वो बन जाता है, जो देखने के बाद बाइकिंग जो होती है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता, और वो मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोलती है कि यहाँ पर ये कुछ वियर्ड सा फील क्यों हो रहा है। और इतना बोलकर वो पीछे की तरफ देखने लगती है, और वो पीछे की तरफ देखते हुए उसे बोलती है कि जियाओ याओ तुम कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियाओ याओ जो होती है वो फुल स्पीड में उसकी तरफ आने लगती है, और वो उसकी तरफ आते हुए बोलती है कि मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। और इतना बोलकर जो जियाओ याओ होती है वो सीधे आकर जो बाइकिंग होती है उसके सर से टकराती है, और हम देखते हैं कि उसके सर से टकराने के कारण जो बाइकिंग होती है वो सीधे ज़मीन पर जाकर लगती है, जिस कारण अब वो चैनी के डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट हो जाती है। जो देखकर चैनी जो होता है वो बोलता है कि ये तो काफ़ी जल्दी हो गया। जो सुनकर जियाओशी जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि मास्टर जरा देखिए तो ये सीन कितना ज़्यादा फनी था।
और उसके इतना बोलते के साथ ही हम बाइकिंग को देखते हैं जिसके की ज़मीन पर टकराने के कारण सर पर चोट लग चुकी होती है और वो बच्चों की तरह करते हुए बोलती है कि ओ ये कितना ज़्यादा दुख रहा है। और इतना बोलते के साथ ही वो ज़ियाओ याओ को बहुत ही फ़नी तरह से खींचने लगती है और वो उसे खींचते हुए बोलती है कि तुमने आखिर ये क्या किया गया, तुम्हें पता भी है कि मुझे इससे कितनी ज़्यादा चोट लगी है। जो सुनते के साथ ही जो ज़ियाओ याओ होती है वो उसे बोलती है कि गुस्सा करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुमने अपने मास्टर के सामने ही तो नील डाउन किया है क्योंकि वो तुम्हारे मास्टर है और तुम उसके डिसाइपल हो। और अब ज़ियाओ याओ के इतना बोलते ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।